बच्चों नमस्कार। बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं में असाइनमेंट माह नवंबर गणित के प्रश्नों का हल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, कक्षा 8वीं। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, एक हम चार्ट बना लेंगे इस तरह से। एक में लिखेंगे तय दूरी और दूसरे में लिखेंगे समय। तय दूरी किलोमीटर में 600 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है तो 5 घंटे में मान लीजिए वो x किलोमीटर की दूरी तय करता है। माना कि 5 घंटे में कार x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब देख रहे हैं बच्चों, यदि हम समय बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगा, अर्थात एक के मान बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जा रहा है, अर्थात अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। तो यहाँ पर इसको हम x1 मानेंगे बच्चों, इसको x2 मान लेते हैं, इस मान को हम मान लेंगे y1 और दूसरे को मान लेते हैं y2। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण करता है इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। ये हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। इसके बाद हम मान रख देते हैं। x1 का मान 600 था, y1 का मान 3, x2 का मान x है जबकि y2 का मान 5 है। यहाँ पर हम तिरिया गुणा कर देते हैं, अर्थात x बराबर हो जाएगा 600 गुणित 5 बटे 3। जब हम उसको हल करते हैं बच्चों 600 गुणित 5 बटे 3 को, तो हमको प्राप्त होता है 200 गुणित 5 अर्थात 1000 किलोमीटर। अर्थात हम कहेंगे कि कार जो है 5 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न है, सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे एक बार और प्रश्न को। सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि 1 घंटे अर्थात कितना हुआ बच्चों, 60 मिनट। तो 60 मिनट में टाइप करती है 1080 शब्द। सुनीता 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। तो टाइप करने की दर यदि हमको ज्ञात करना हो तो दोनों को हम विभाजित कर देंगे बच्चों, अर्थात 1080 शब्द को 60 मिनट से विभाजित कर देंगे। विभाजित करने से हमको मिलता है 18 शब्द। कितना मिला बच्चों, 18 शब्द। ये 18 शब्द आंसर हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सुनीता के टाइप करने की जो दर है शब्द प्रति मिनट वो है 18 शब्द। कितना होगा बच्चों, 18 शब्द। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? जैसा कि प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि 100 छात्र और आ जाते हैं तो 100 छात्रों के शामिल हो जाने से छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या जो होगी 200 तो पहले थे बच्चों, 100 और आ गए, कुल मिलाकर 300 छात्र हो गए। अब ये तो निश्चित है बच्चों, यदि छात्रों की संख्या को बढ़ा दें तो खाद्य सामग्री कम समय में समाप्त हो जाएगी, अर्थात खाद्य सामग्री हमको जो ज़्यादा दिन चलने वाला था अब वो कम दिनों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 100 छात्र और बढ़ गए। उसके लिए आपको बच्चों इस तरह से आप एक छोटा सा टेबल बना लेंगे जिसमें आप लिखेंगे एक तरफ छात्रों की संख्या और दूसरी तरफ लिख देंगे दिनों की संख्या। छात्रों की संख्या में जब 200 थे तो 24 दिनों तक चल रही थी। जब 100 और आ गए अर्थात 300 हो गए तो कितने दिनों तक चलेगी? तो मान लीजिए y दिनों तक चलेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि एक का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का मान कम हो रहा है, अर्थात यहाँ पर उल्टा हो रहा है। और ऐसा अगर हो रहा है तो उसे कहेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण। क्या कहेंगे बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती विचरण। जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है तो हम कौन से सूत्र लगाएंगे बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लिख लेंगे x1 का मान 200, y1 का मान हो जाएगा 24, x2 का मान 300 जबकि y2 का मान हो जाएगा y। अब यहाँ पर जब व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है तो हमको फार्मूला लगाना है बच्चों। वो फार्मूला है x1 y1 बराबर x2 y2। ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। x1 y1 बराबर x2 y2। x1 का मान 200 था जबकि y1 का मान 24, उसी प्रकार x2 का मान था 300 और y2 का मान था y। यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे बच्चों। y बराबर हो जाएगा 200 गुणित 24 बटे 300। जब हम इसको हल करते हैं बच्चों तो हल करने से हमको मिलेगा 16 दिन। कितना मिलेगा बच्चों? 16 दिन। अर्थात यदि छात्रावास में 100 छात्र और आ जाते हैं
तो जो खाद्य सामग्री है वो 16 दिनों तक चलेगी। कितने दिनों तक चलेगी बच्चों? 16 दिनों तक चलेगी और ये हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। समूहीकरण विधि से गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, समूहीकरण विधि से गुणनखंडन कीजिए। 2x वर्ग y धन 6xy वर्ग धन 4x धन 12y। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, समूहीकरण विधि से हल करना है आपको। समूहीकरण विधि में क्या करते हैं बच्चों, हम उन संख्याओं का समूह बना लेते हैं जिनमें से कामा लेना आसान हो। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया 2x² y को 4x के साथ बना लिया, जबकि 6xy वर्ग को हमने 12y के साथ बना लिया है। अब इन दोनों में बच्चों कामा लेना आसान है, क्योंकि 2x है जिससे दोनों विभाजित हो रहा है। हमने 2x को कामा ले लिया, 2x कामा लेंगे तो 2x² y में xy बच जाएगा, जबकि 4x में 2 बच जाएगा। धन 6xy² धन 12y में हमने 6y को कामा लिया है, तो यहाँ पर बच जाएगा xy धन 2। अब देखेंगे बच्चों इस लाइन में xy धन 2 पुनः कामन आ गया। जब पुनः कामन आ गया तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद जो बचा है वो है 2x धन 6y। क्या बच गया बच्चों? 2x धन 6y। अब बहुत ध्यान से देखने से हमको पता चलता है कि 2x धन 6y से भी कुछ कामन निकल रहा है, और वो है क्या? 2। हमने इसमें से 2 बाहर निकाल दिया तो बच गया x और 2 दिया 6, 3y बच गया। अब इसको हम जमा कर इस प्रकार लिख देंगे बच्चों, 2x धन 3y, फिर दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा xy धन 2। ये जो हमको प्राप्त हुआ है बच्चों, ये क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5वां और अंतिम प्रश्न है बच्चों, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x² - 25 अर्थात x वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x धन 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी? एक बार और प्रश्न को सुन लेंगे बच्चों। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x धन 5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी? आयताकार खेत का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों, x वर्ग ऋण 25 वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। खेत की लंबाई भी हमको प्रश्न में ज्ञात है x धन 5 मीटर। हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, और आप सबको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणित चौड़ाई, ये क्षेत्रफल बराबर होता है। अब हमको जब लंबाई मालूम हो तो चौड़ाई कैसे मालूम करेंगे? पक्षांतर कर देंगे, अर्थात क्षेत्रफल को लंबाई से क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। तो खेत की चौड़ाई अगर हमको मालूम करना हो तो खेत का क्षेत्रफल बटे खेत की लंबाई। अब बच्चों जैसा कि प्रश्न में आपको ज्ञात है, क्षेत्रफल दिया हुआ है x वर्ग ऋण 25। कितना दिया हुआ बच्चों? x वर्ग ऋण 25। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हो गया x वर्ग ऋण 25, लंबाई दिया था x धन 5। हमने क्या किया? 25 को तोड़ दिया, 25 मतलब 5 का वर्ग। अब यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, a² - b², अर्थात इसका फार्मूला होता है एक बार प्लस में अर्थात a धन b और एक बार ऋण में a ऋण b। ये इस तरह से फार्मूला होता है बच्चों। इस फार्मूले के अनुसार हमने इसे विभाजित कर दिया है, तोड़ दिया है, गुणनखंड कर दिया x धन 5 और x ऋण 5 में। अब आप देखेंगे अंश में भी x धन 5 है, हर में भी x धन 5 है, दोनों विभाजित हो गया। बचा क्या बच्चों? यहाँ पर x ऋण 5। तो जो x ऋण 5 हमको बचा हुआ है, जो हमको मिल रहा है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। अर्थात हम कहेंगे कि खेत की चौड़ाई x ऋण 5 मीटर होगी। कितनी होगी बच्चों? x ऋण 5 मीटर। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कक्षा 8वीं गणित माह नवंबर 2020 की असाइनमेंट का हल। तो बच्चों यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए बच्चों, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगले माह के असाइनमेंट के हल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।